ब्रह्म ज्ञान किया, सब जाना। सारी प्रकृति को वशिष्ठ ने वश किया। प्रकृति जैसे उसके हुक्म से चलती थी और उस प्रकृति को वश करके वशिष्ठ जी ने कहा ये जगत बना नहीं है, जगत स्वप्नवत है, दिखाई देता है मगर ये है नहीं। सीधा कहते थे हे राम, रामचंद्र जी को ज्ञान सुना रहे, हे राम जगत बना नहीं। राम ने कहा जगत दिखाई देता है मुझे। बोला हाँ दिखाई देता होगा भ्रम के आधार पर। बोला जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, सिप्पी में रोशनी पड़ती है तो चांदी लगती है, पर सिप्पी में चांदी नहीं है। अंधेरे में रस्सी सांप नहीं है, मृग तृष्णा का जल नहीं है। खरगोश के दो ऐसे कान दिखाई देते हैं पर खरगोश के दो कान सींग नहीं है। ये सब अंदर में बोला हाथ में फुलझड़ी लेकर ऐसे घुमाते हो तो गोल गोल अग्नि का आभास होता है, मगर जगत बना नहीं, सिर्फ आभास मात्र है। जागो, बोला निंद्रा से जागो, ये जगत बना नहीं, तीनों कालों में जगत नहीं बना। राजा जनक का मिसाल बताया। बोला राजा जनक एक बार सपने में सो रहे थे, नींद में, तो उसने सपना देखा मैं भिखारी हो गया, मैं कटोरा लेके दर दर घूम रहा हूँ। अचानक इसकी आंख खुली तो देखा तो सेजा पर सोया हुआ है। उठा, वजीर से पूछा, बोला ये क्या था रात का सपना? मैंने देखा कि मैं भिखारी हो गया, कटोरा लेके घूम रहा हूँ, तो मैं तो राजा जनक हूँ, मैंने ये सपना कैसे देखा? और जिस समय मैं सपना देख रहा था बिल्कुल सच लग रहा था। तो वो सपना सच्चा रात का कि जो अभी मैं गद्दी पर बैठा हूँ ये सच्चा। तो वहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उसको बुलाया गया। कह रहा था इस प्रश्न का उत्तर इतना राजा जनक को कठिन लगा, उसके लिए इनाम रखा उसने। बोला कोई भी राज्य में ऐसा ऋषि हो जो मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि रात वाला सपना अच्छा कि दिन का सपना अच्छा, क्या अच्छा, दोनों में से सच्चा क्या है? वो रात को जो सपना देखा वो भी सच लग रहा था और दिन में गद्दी पर बैठा हूँ ये भी सच लग रहा है, तो दोनों में से क्या सच है? तो क्या रखा है नाम पर? बोला जो ये मुझे इसका जवाब देगा ना तो मैं उसको 1000 गायें गिफ्ट में दूंगा और जिसके सींग जो है वो सोने से मढ़े होंगे। एक क्वेश्चन पर इतना बड़ा इनाम रखा। राजा जनक और सब सुनकर हैरान हो गए। बहुत से ऋषि मुनि तपस्वी आए, कोई इस लालच से जवाब दे देता हूँ क्या पता राजा जनक को फिट हो जाए और मैं 1000 सोने की गाय ले जाऊंगा। जब सारे ऋषि मुनि आकर के थक गए, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, तो राजा जनक बड़े उदास हो गए। कहने लगे अब मुझे क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा? तो वजीर लोगों ने बोला नहीं, याज्ञवल्क्य ऋषि आपके राज्य में रहते हैं, वो नहीं आए हैं कभी आपके पास, आप उनको बुलाओ। तो राजा ने पैगाम भेजा, याज्ञवल्क्य ऋषि आया। उसने आते ही राजा जनक ने बोला कि मुझे प्रश्न का उत्तर देना है। बोला उत्तर तो मैं दूंगा, जब मैं मास्टर हूँ तो मैं तुम्हारी गद्दी पर बैठूंगा जहाँ तुम बैठे हो और प्रश्न पूछने वाला नीचे आएगा। तुम नीचे आओ और मैं तुम्हारी गद्दी पर बैठूं सिंहासन पर। और जैसे ही याज्ञवल्क्य ऋषि सिंहासन पर बैठे, उसने अपने शिष्यों को ऑर्डर दिया पहले तो गाय ले जाओ, 1000 गाय ले जाओ। इतना कॉन्फिडेंट कि मैं इसको जवाब दूंगा और राजा जनक को फिट लगेगा। जब 1000 गाय लेने लगा तो सब ऋषि मुनि तपस्वियों के मन चलने लगे। बोला ये कैसा है, एक तो राजा की गद्दी लिया, ऊपर से जवाब देने से पहले ही कह रहा है शिष्यों को गाय ले जाओ। फिर जब प्रश्न उत्तर शुरू हुआ, राजा एकदम शांत था। बोला मेहरबानी करें मुझे अपने प्रश्न का उत्तर दो। तो क्या बोला ऋषि ने? राजा न वो सपना सच्चा न ये सच्चा, दिन का सपना। राजा ने कहा ये भी सच्चा नहीं? बोला हाँ, जो रात को सपना देखा वो भी सच्चा नहीं, ये भी सच्चा नहीं, दोनों सपन अवस्था है। क्योंकि तुम देह में बैठा है शरीर में यहाँ, तो तुमको ये राज्य सब सच्चा लग रहा है, और वो जो रात को तुम सोया तो अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे अंदर दिन की बात चल रही थी। दिन के सपने जो देखते हो बातें वो चलती हैं। अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे को रात का सपना आया
और तुमने देखा कि मैं भिखारी हो गया। तो वो भी रात का सपना सच्चा नहीं, ये दिन का सपना भी सच्चा नहीं। बोला इन दोनों के बीच में जो एक सत्य आत्मा है जो दोनों को अनुभव करता है, रात के सपने को भी दिन के सपने को भी, वो सत्य है। सत्य है ब्रह्म। बाकी तो सब जितना भी दिखाई देता है ये सब चलनहार मिथ्या बातें हैं। मिथ्या माना चेंजेबल, कभी दिन का बदल जाता है, कभी रात बदल जाती, कभी ऐसा कभी वैसा। बोला ये बदलने वाला है, जो चेंजेबल है तुम इसको जानो अच्छी तरह। तो इस तरह से राजा जनक की आंख खुली। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि ने बैठ करके उनको ज्ञान दिया। ज्ञान के बिना ये बात पता ही नहीं चलती कि सच क्या है झूठ क्या है। ऐसे हमारी बुद्धि का निश्चय है, और वो भी अभिमान से, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये बुद्धि कमिटमेंट करती है और इसमें अंदर अभिमान होता है। और ये कमिटमेंट करने की कोई बात ही नहीं, जो है सो है। इसके लिए हजारों कितने भी शास्त्र खोलो, कितनी भी उल्टी सीधी बातें करो, बात यही निकल के आएगी एक ब्रह्म सत्य। और जगत सारा दिखाई देता है ये मिथ्या है, चेंजेबल है। और जो भी तुम्हारे को दिखाई दे, शरीर है ये झूठा है, अभिमान हमारे पास झूठा, देह मिथ्या चलने वाली, बचपन जवानी बुढ़ापा मौत, पर इसका जो अहंकार है वो झूठा है। हम तीनों कालों में कभी शरीर नहीं है, पर मन ऐसा इसको मान के बैठा है नहीं मैं शरीर हूँ, दावा करता है। पॉजिटिव नेचर है, मैं शरीर हूँ, मैंने कमाया, मेरा घर परिवार, मेरा ये, इसमें अज्ञानता है पॉजिटिव नेचर की। उसकी वजह से इसकी बुद्धि बार बार भ्रमित होती है। अभी अभी कह रहा था मेरा, अभी कह रहा नहीं भगवान तुमने दिया, फिर कहा नहीं अभी भगवान ऐसा, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। इसका मन एकदम स्थिर नहीं होता। तभी ब्रह्माकार वृत्ति के लिए स्थिर मन ब्रह्म। हम ख्याल को कभी कभी इधर उधर नहीं करते, जो हमारा विचार है बिल्कुल स्थिर है, भगवान है तो है। फिर दो बातें नहीं करते, अभी था अभी चला गया, कहाँ गया कैसे गया, बोला कोई बात नहीं, है तो है। बाकी हम स्थिरता से बिल्कुल शांत होके बोलते हैं भगवान है। 20 गुरु की मत पर हम विश्वास करते हैं कि भगवान के सिवाय दूजा है नहीं कुछ। तो सब अंदर में बोलते हैं रे कैसे भगवान है। तो अनुभव की बात है, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं। मैंने आपको ज्ञान तो सुना दिया, मगर आपको अंदर में अनुभव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सब मिसाल देते हैं। आप रात को गहरी नींद में सो रहे थे, किसने कहा सवेरे उठ के कि आज मुझे नींद बहुत अच्छी आई, और किसने सपना देखा? कौन था वहां पे जगा हुआ जो सपना देख रहा था? कौन था? किसने मुझे उठाया सवेरे? कोई तो था मेरे जिस्म में। और किसने कहा मच्छर काट रहा है? कौन कहता है उठो तुम्हें देर हो गई? ये कौन मेरे अंदर बोलता है? वो भगवान है। ये भगवान का आवाज सुनो। ये शरीर को चलाने वाला, सब दुनिया इसको करने वाला, उठाता बिठाता नहलाता धुलाता, नौकरी पर ले जाता, बिजनेस पर, घर में, जहाँ भी रखो ये भगवान स्वयं है। स्वयं देता है, आज जहाँ चलो, आज वहाँ चलो, आज वहाँ चलो। टाइम न गवाओ, बार बार कहता है टाइम न गवाना, टाइम को यूटिलाइज करो, फिर ये काम करो, फिर वो करो, फिर वो करो। सब काम कराता हुआ भगवान बोलता है अंदर में, और कोई बोलने वाला नहीं। क्या है? प्राणों है, प्राण चलते हैं इसमें। और वाणी देखिए कैसे निकलती है, जगत की बातें कैसे निकलती। जो बुद्धि में जगत सच है तो जगत की बातें भी निकलती हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके से आप देखोगे कि परमात्मा है, मौजूद है, और जड़ चेतन में मौजूद है। मिट्टी में भी उर्वरा शक्ति है। मिट्टी में भी पांव मारते हो तो वापस धूल तुम्हारे जूते पर गिरती है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ भगवान न हो। जल की एक एक बूंद में भगवान है। सिर्फ अंदर तुम्हें अनुभव करना है। बात सुन के उसको रियलाइज करो। कभी कभी प्यास ऐसी लगती है कि 2 बूंद ही हमारी प्यास बुझा देती है। बहुत तरीके से अंदर करो। एक भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। बाकी जितना भी है हमारे विचारों का, हमारे अज्ञान का, ये सब बनाया हुआ क्रिएशन है। ये सिर्फ मन भ्रमित करता है।
है सच नहीं। इसीलिए सच को साबित करने के लिए हमें गुरु मिला है। गुरु वो बात हमारे को बोलता है, धीरे धीरे करके हम भी गुरु में श्रद्धा जगती है तो विश्वास भी होता जाता है। फिर जो गुरु बात बोलता है वो बिल्कुल 20 आना सच्ची होती है, और 20 आना सच्ची बात को सदा ही हम सच्ची बात कहते हैं। ये कभी दो राय नहीं, बरसों से हमारे न जाने कितनी सदियों से ये बात आ रही, कभी किसी ने नहीं कहा कि भगवान नहीं है परमात्मा। ये सत्य है बिल्कुल। हम किसी का मन माने न माने बात दूसरी, पर ये 20 आना विश्वास है कि परमात्मा के सिवाय कुछ और है नहीं, और एक है। हम सब बैठे हैं, दिखाई देते हैं अनेक, पर एक है। एक निराकार परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। हर शरीर को धारण करने वाला भगवान है। चोर भी वो है, चंडाल भी वो है, साधु भी वो है, रंक भी वो है। ये सब उसका खेल है। तो जब हम इस नजर से देखते हैं कि भगवान ही है, फिर हमारी भ्रमित बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है, और उस खत्म वाली बुद्धि को हम एकदम निश्चयात्मक बुद्धि में पलट देते हैं, और सीधा हमारे सामने ज्ञान आ जाता है। फिर हम हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं बना। ये अंदर की सुजागी है। ये बाहर के कान से ज्ञान सुनने पर नहीं आता। सुनो भले, सुनते सुनते उसके ऊपर अभ्यास करो। अभ्यास करो तो तुम्हारा देह अध्यास चला जाए, बॉडी कॉन्शियसनेस जाए, और फिर अभ्यास से तुम खुद बोलोगे भगवान के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। ये पक्का निश्चय आप खुद बताएंगे। और कुछ